यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन नंबर 7 से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए, क्या बोल रहा है यीशु मसीह, कि जितने मुझसे पहले आए थे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। वचन नंबर 10 में, चोर केवल चोरी करने, क्या करने, चोर का काम क्या होता है? चोरी करने और कुछ नहीं। हाँ, तो ये वचन यीशु मसीह कह रहे हैं कि चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते लॉर्ड इस दिन के लिए। प्रभु, हम धन्यवादित है कि प्रभु आप हमारे बीच में है। प्रभु ये भवन प्रभु कि प्रभु आप इस समय प्रभु हमारे बीच में है। परमेश्वर प्रभु, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप इन वचनों को प्रभु यीशु मसीह टच कीजिए प्रभु और आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। और ये भी मांगते परमेश्वर, हर किसी से बातें कीजिए प्रभु। लॉर्ड ये मांग रहे प्रभु कि आपकी इच्छा पूरी होने पाए। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु ये पुलपिट प्रभु, ये आपका पुलपिट है प्रभु, ये कलीसिया आपकी है प्रभु। और आप प्रभु यीशु मसीह हर किसी से बातें कीजिए लॉर्ड। प्रभु मांगते इस शाम में प्रभु आप चंगाई लेकर आइए, आत्मा में, शरीर में, प्राण में प्रभु, इमोशनल चंगाई प्रभु, क्योंकि शैतान चोरी करने आता है, घात हत्या नाश करने आता है, परंतु प्रभु आप हमारे लिए इसलिए आए कि हम बहुतायत का जीवन पाए प्रभु। आज वो बहुतायत का जीवन यहाँ पे प्रभु आप अनुभव कराइए प्रभु। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। यीशु मसीह है ना, एक परमेश्वर होते हुए कुछ चीज़ों, जब लेखक लिख रहा है तो कुछ चीज़ों को है ना शब्द इस्तेमाल कर रहा है। क्या यीशु मसीह ने कहा कि द्वार मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, है ना। कई बार ये होता है, क्या यीशु मसीह एक दरवाजे के रूप में है क्या? जैसे ये दरवाजा हम देखते हैं, हाँ, क्यों ये चीज़ें बात करते हैं परमेश्वर? क्योंकि ये सारा चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हिस्सा है। चरवाहा की बात करते हैं यीशु मसीह, और यीशु मसीह सबसे बेस्ट बोलते हैं ना, बेस्ट चरवाहा है। एक मनुष्य होने के नाते कई बार है ना इंसान सोचता है कि अरे ये कैसा, हमको चरवाहा की आवश्यकता क्यों है, हम तो मनुष्य हैं। हाँ, हम मनुष्य हैं, हमको चरवाहा की जरूरत क्यों है? लेकिन हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारी नीड है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। वो कहाँ पे ज़रूरत है? ऊपरी नहीं, हमारे ऊपरी ज़रूरतें बहुत सारे है, वो ठीक है, लेकिन अंदर कोई रह रहा है, एक व्यक्ति है हमारे अंदर व्यक्तित्व है बहुत सारा, है ना। हमारे अंदर व्यक्तित्व है, और वो व्यक्ति भी ऐसा चाहता है कि वो उसको भी बहुत सारे चीज़ें चाहिए। हाँ, लेकिन हम उसको एक ये भी कहते हैं कि हमारे अंदर एक नया मनुष्य रह रहा है। जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, तो हमारे अंदर लाइक वो नया मनुष्य, नया जन्म पाया हुआ वो मनुष्य रह रहा है, और उसको बहुत वो जरूरतें हैं। यीशु मसीह यहाँ पे है ना शुरुआत किया, और ये पंक्ति अद्भुत पंक्ति है बाय द वे, है ना, हम सब ने पढ़े रहेंगे इससे पहले भी। और यीशु मसीह कुछ चीज़ें यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो उसका भी एक खास मकसद है। क्या कहा यीशु मसीह ने कि चोर क्या करने आता है? चोरी करने आता है, घात हत्या नाश करने के लिए आता है। हाँ, जब चोर चोरी करने घर की चीज़ें और कोई भी चीज़ जब चोरी करके लेके जाता है,
तो सिर्फ उतना ही नहीं लेके जाता है, बहुत सारा चीजें लेके जाता है, आपका सुख चैन सब सब लेके जाएगा। हाँ, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। कभी कभी हुआ है आपके पास, है ना, चाहे कितना भी वायदे कहने का मतलब कई बार अगर 100 रुपए भी आपके चोरी हो गए तो आपका पूरा दिन वो पूरी तरह से बिखर जाने जैसा हो सकता है। क्यों? लेकिन 100 रुपए ही तो चोरी हुआ। हाँ, लेकिन क्या है कि पूरा दिन वो डिस्टर्बनेस हो जाता है। सो शैतान भी ऐसा ही किया उसने। शैतान का भी वही काम है कि पूरी तरीके से मनुष्य को डिस्टर्ब करके परमेश्वर से दूर रखे। इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहे कि मैं जब आया तो मैं क्यों आया। और भाई, तो यीशु मसीह ने एक सेंटेंस जो इस वचन में कहा, एक बहुत पावरफुल सेंटेंस है ना, किसी को पसंद नहीं आएगा। क्या कहा उन्होंने? मेरे से पहले जो भी आए वे सब चोर और डाकू थे। अभी आप सोचिए कौन है उसमें। हाँ, बहुत सारे लोग हैं अपने आप को साबित करना चाहते। क्या साबित करना चाहते? कि वो कुछ हैं। दुष्ट आत्माएं भी अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के जैसे हैं। भाई, दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के जैसे नहीं है, ना तो वो परमेश्वर है। शैतान भी वही चीज को, उसने भी वही परमेश्वर बनने की कोशिश की, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मेरे से पहले जो भी आए वो सब क्या है? चोर और डाकू हैं। हाँ, सो ये जो दो शब्द है चरवाहा और भेड़, सो पुराने नियम में जब पढ़ते हैं तो पुराने नियम में चरवाहों को भेड़ों की जरूरत पड़ती थी, और क्या पता है, भेड़ों को मरना पड़ता था। हाँ, पुराने नियम में पढ़ते हैं ना, निर्गमन का 12 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर कुछ चीजें बताता है। मेमना लेना और उस मेमना को क्या करना? बलि करना, और उसका लहू भी क्या बोला कि चौखट पे, दरवाजे के चौखट पे, अलंग पे लगाने के लिए। फसह का मेमना के बारे में बात किया। लेकिन जब हम उत्पत्ति के अध्याय में पढ़ते हैं, उत्पत्ति का अध्याय 46 अध्याय वचन नंबर 31 से जब पढ़ते हैं, वहां पे आप मेरे साथ खोल सकते हैं उस अध्याय को। 46वां अध्याय वचन नंबर 31 से पढ़ेंगे। यूसुफ ने अपने भाइयों और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को बताऊंगा और उससे कहूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता का घराना जो कनान देश में था मेरे पास आए हैं, और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे तो पशुओं को पालते आए हैं, और वे अपने भेड़ बकरियों तथा गाय बैलों और जो कुछ उनका था सब ले आए हैं। वचन 33 में, और जब फिरौन तुम्हें बुलाकर पूछे तुम्हारा उद्यम क्या है, तो मतलब क्या कि जब फिरौन तुमको बुलाकर पूछेगा कि तुम्हारा व्यवसाय क्या है, तुम्हारा कार्य क्या है, क्या करते हो, तो यूसुफ ने क्या बताया? एक दूसरे ट्रांसलेशन में जब पढ़ते साधारण से उसको बनाने के लिए इस तरह कि यूसुफ ने क्या बोला? अपने पिता और भाइयों से कहा कि जब फिरौन पूछेगा तो उनको ये बताना कि हम चरवाहे हैं। हाँ, हम चरवाहे हैं। सो पुराने नियम में चरवाहे थे, लेकिन उनको क्या जरूरत पड़ती थी? भेड़ की जरूरत पड़ती थी, और भेड़ को बलि होना पड़ता था। ओके, सो यहाँ पे जब आगे पढ़ते उसी अध्याय, उसी पंक्ति में, तो हाँ, वचन नंबर 33 में जब पढ़ा तो वो क्या बोलता है कि और जब फिरौन तुम्हें बुलाकर पूछे तुम्हारा उद्यम क्या है, तो तुम यह कहना, तेरे सेवक लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, हम और हमारे पुरखा भी यही करते आए हैं, जिससे कि तुम
गोशेन देश में रहने पाओ, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्रियों को घृणा आती थी। सो ये है ना, यूसुफ ने अपने भाइयों से मिस्र देश में जब उसके भाई और पिता पहुंचते हैं तो क्या कहा कि जब राजा पूछेगा कि तुम्हारा कार्य क्या है, तुम्हारा व्यवसाय क्या है, ये कहे ना कि हम चरवाहे हैं। सो पुराने नियम में ये था, लेकिन नए नियम में जब आते, नए नियम में परमेश्वर मनुष्य को किस रूप में देख रहा है और विश्वासी को किस रूप में देख रहा है कि हम भेड़े हैं और हमें चरवाहे की जरूरत है, और वो चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। वो चरवाहा जो है प्रभु यीशु मसीह है। और चरवाहा बाद में भेड़ों के लिए सब कुछ व्यवस्थित रूप से जानता है कि उसको कब क्या जरूरत होती है। कई बार भेड़ें इस प्रकार से नहीं बोलती हैं कि मुझे चारा चाहिए, हाँ, लेकिन चरवाहा समझ पाता है कि इनको अभी क्या जरूरत है। हमारा आत्मिक चरवाहा जो प्रभु यीशु मसीह है, हमारे अंदर रहने वाला जो व्यक्ति है, जब हम उस यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं तो हमें एक नया जन्म मिलता है। और वो नया जन्म ग्रीक भाषा में उसको जोय लाइफ कहा गया है। जोय लाइफ का मतलब है कि वो बनाया नहीं जग गया है। बायोस शब्द सुना रहेगा। बायोस शब्द का मतलब होता है क्रिएटेड लाइफ, है ना। बायोस विज्ञान, है ना, साइंस पढ़ते बायो, है ना, उसे बहुत सारे बायो शब्द लगाया जाता है, बायोलॉजी और भी, है ना, इतने सारे बायो से शुरुआत होते, मतलब क्या, उसको बनाया जाता है। लेकिन जोय लाइफ जो है, जो लाइफ बनाया नहीं गया, वो जोय लाइफ परमेश्वर की ओर से है। और वही जोय लाइफ परमेश्वर हमें देता है जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह। और विश्वास करने के बाद भी हमें वो जीवन की आवश्यकता है जो बहुतायत का जीवन है। बहुतायत का जीवन ये नहीं है कि लाइक उसमें मेजरमेंट लगाया जाता है, मेजरमेंट नहीं लगाया जाता। और हर एक इंसान के अंदर एक जो डिजायर होती है ना, डिजायर, वही डिजायर होती है कि जब मुझे कुछ चीजें मिले तो उसमें माप तौल के ना मिले, हाँ, लेकिन दुकान पे जाते तो माप तौल के ही मिलता है, हाँ। लेकिन यीशु मसीह ने जब जीवन दिया हमें, मेजरमेंट नहीं लगाया, हाँ, कि इस व्यक्ति को आज मेजरमेंट लगाते हैं, है ना, क्या क्या बोलते हैं, लीटर में कहा जाए या मीटर में कहा जाए, हाँ, मेजरमेंट नहीं लगाया। उसने कैसा जीवन दिया? बहुतायत का जीवन दिया। लेकिन चोर आता है तो क्या करने आता है? वो जीवन देने नहीं आता। अब भाई हमें इस संसार में रहते हुए हमें समझना जरूरी है कि मुझे बहुत सारा चीजें हमारे जीवन में आ सकती, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है, ऐसा लगेगा कि वो जीवन दे रहा है, बट वो जीवन नहीं दे रहा, वो हमारी हानि चाहता है। संसार भी कई बार हमारी हानि चाहता है, लेकिन यीशु मसीह हमारी हानि नहीं चाहते। अगर वो हमारी हानि चाहते, हमारे बारे में वो बुराई सोचते, हमारे बारे में वो भलाई यदि नहीं सोचते, तो यीशु मसीह यहाँ इस दुनिया में नहीं आते। वो परमेश्वर होते हुए भी इस दुनिया में आए, वो धनवान होते हुए भी वो कंगाल बन गया। वो क्रूस पे, जब क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह लटके हुए थे, उनको हाथों में पैरों में कीले टोके गए थे, उनके शरीर में कपड़े नहीं थे, सिर्फ एक कपड़ा था। क्या वो तस्वीर क्या बता रही है? वो तस्वीर ये बता रही है कि वो धनवान होते हुए भी हमारे लिए वो कंगाल बन गया ताकि हम धनवान बन जाए। और धनवान कैसे बनाना चाह रहा है परमेश्वर? बहुतायत के जीवन के द्वारा। बहुतायत का जीवन हमारे लाइफ में आज भी जरूरत है। हमने रिसीव किया वो जीवन, अनंत जीवन, लेकिन हमें हर दिन वो बहुतायत के जीवन की जरूरत है। और वो बहुतायत के जीवन कब समझ पाएंगे? जब हम उस चरवाहे के पास आते हैं। और वो चरवाहा प्रभु यीशु मसीह। हमें उस चरवाहे को, हर दिन हमें उस चरवाहे की जरूरत है, हर दिन। यदि जिस दिन हम उस चरवाहे से दूर रहकर जीने की कोशिश करेंगे, संसार की वो सारी चीजें हमें ऑफर करेगा संसार, जो हमारे लिए सारा चीजें हानि की नहीं, हाँ, सारा चीजें भलाई की नहीं होगी। पौलुस कहता है
कुरिन्थियों में। सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि जरूरी है, लेकिन सारा चीजें जरूरी नहीं। इस संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। कहने का मतलब आत्मिक जीवन के लिए हानिकारक है, क्योंकि संसार नहीं चाहता है कि हम आत्मिक जीवन जीते हुए उस परमेश्वर से जुड़े रहें। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, द्वार मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंदर और बाहर आया जा रहा करेगा। लेकिन संसार का कैसा रूल है? एक बार आप उसमें फंस गए तो उससे बाहर निकलना मुश्किल है। इस संसार के वो शिकंजे बोलते हैं ना, जाल, शैतान अलग अलग प्रकार से जाल फेंकता है। कैसे? हाँ, गिफ्ट रैप पेपर होता है, ऐसा लगेगा ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, हाँ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, चलो ले लेते हैं। लेकिन शैतान का उसमें क्या होता है पता है? धोखा है, धोखा है उसमें। लेकिन यीशु मसीह जब आए इस दुनिया में तो किसी को उसने धोखा नहीं दिया। लेकिन शैतान धोखेबाज है, शैतान झूठा है। यूहन्ना के 8 अध्याय में जब पढ़ते वहां पे यहूदियों से यीशु मसीह बातें करते, तुम्हारा पिता कौन है? तो कहते कि हमारा पिता अब्राहम है, परमेश्वर को। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते कि तुम्हारा पिता तो झूठ का पिता है। और वो कहते हैं कि हम अब्राहम की संतान हैं, हम परमेश्वर से जन्मे हैं, यहूदी लोग कहते हैं। लेकिन एक चीज और कहते हैं वो लोग, यीशु मसीह को ठट्ठा में उड़ाते हो। क्या कहते हैं? कि हम व्यभिचार की संतान नहीं हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा जो पिता है वो झूठा है, झूठा, झूठ की संतान होती है। और वो झूठा हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, हमेशा वो घात हत्या नाश करने के लिए तैयार होता है। लेकिन यीशु मसीह के पास हमारे लिए वो जीवन है जो हमारे लिए हानि की नहीं है। जब हम उसके पास जाते हैं तो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हमें वो धिक्कारेगा, नहीं, हमें इनकार नहीं करता है। वो कोई भी समय हम उसके पास जा सकते, क्योंकि वो हमारा वो आत्मिक पिता होने के साथ साथ हमारा पिता है, वो परमेश्वर है। और यीशु मसीह वो चीज बता रहे कि बहुतायत का जीवन देने के लिए मैं आया। और किसके लिए था? हर एक मसीही के लिए, इवन हर एक व्यक्ति के लिए इस दुनिया के, कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वे में कौन आ गया? हर एक इंसानी जाति आ गई। इसलिए यीशु मसीह आज भी वो हर एक इंसान से उतना ही प्रेम करता है जितना हमसे उसने प्रेम किया। लेकिन हर एक इंसान उस प्रेम को उतना नहीं समझ पाता है जो एक विश्वासी समझ सकता है कि उसका प्रेम कैसा है। क्योंकि वो परमेश्वर हमें उस प्रेम को समझाने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है, ताकि हम उसको समझ सके। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास कर रहा है, हमें वो चीजें बताता है, परमेश्वर का स्वभाव बताता है, परमेश्वर का हृदय बताता है, परमेश्वर का प्रेम बताता है कैसा है। तब हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर सच में मुझसे ऐसा प्रेम करता है, रियल है, वो झूठा नहीं है। लेकिन शैतान का प्रेम कैसा है? संसार का प्रेम कैसा है? झूठा है। थोड़े समय के लिए दिखेगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, थोड़े समय के लिए लगेगा अच्छा, सब अच्छा है, हाँ, गिफ्ट ऊपर जब तक है रैप पेपर, हाँ अच्छा दिखेगा, खोलने के बाद कई बार ऐसा लगता है क्या है। तो वैसा संसार और शैतान का हिस्सा है। लेकिन हम इस संसार में हैं, हम इस संसार को छोड़ के हम नहीं जी रहे। कहने मतलब संसार में है, लेकिन इस संसार की उन चीजों को हम नहीं अपनाते हैं जो हमारे लिए लाभ की नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे विरोध में कार्य कर रहे हैं,
संसार की सोच, संसार का व्यवस्थापन, जो हमको परमेश्वर से दूर रखना चाहती है, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए हर एक मसीह का एक चुनाव है ना, परमेश्वर ने हम सबको एक स्वेच्छा दिया है, स्वेच्छा दबाव से नहीं, है ना। हम सबके अंदर फ्री विल है कि नहीं, स्वेच्छा है। यीशु मसीह ने किसी को दबाव से नहीं, लेकिन खुले खुले हृदय से उसने प्रेम किया, और हर किसी को वो बुला रहा है, हर किसी को। और वो चाहता है कि हम अपने फ्री विल में उस चीज के लिए निर्णय लें, उसके बहुतायत के जीवन को समझने के लिए हम निर्णय लें। और बहुतायत के जीवन में लाइक बाइबल के हर एक कैरेक्टर्स जब लेते हैं, अगर सोचिए थोड़ी देर के लिए, हनोक 365 साल परमेश्वर के साथ चला। कई बार हम इस लाइन को ऐसा पढ़ के कंप्लीट कर देते हैं कि हनोक 365 साल परमेश्वर के साथ चला। हाँ, लेकिन सोचिए 365 साल किस तरीके से चला रहेगा वो। क्या उसके जीवन में तकलीफें नहीं आई? क्या उसके विरोध में शैतान नहीं खड़ा हुआ? क्या उसके विरोध में यह संसार नहीं खड़ा हुआ? लेकिन उसने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, परमेश्वर के साथ चलूंगा। यह उसका निर्णय था, हर दिन वो उसका निर्णय था। सुबह होते वो निर्णय लेता था कि मैं आज उस बहुतायत के जीवन को परमेश्वर से ग्रहण करते हुए चलूंगा, यह मेरा निर्णय है। यहोशू ने एक सेंटेंस कहा था, एक वचन कहा, मैं और मेरा घराना उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, लेकिन तुम निर्णय लो क्या करो। गिदोन ने भी वही चीज कहा, तुम, हाँ, गिदोन ने भी वही चीजें कहा। एलिया ने भी, हाँ, भाई कहने हो तो क्या कह रहे, उन्होंने निर्णय लिया कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा। निर्णय लिया। हर एक विश्वासी के पास स्वेच्छा दिया है, और उस स्वेच्छा में परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी होने के नाते निर्णय ले सके कि वो मेरे पीछे चल सके। ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय, बाय द वे, व्यक्तिगत, हाँ, क्योंकि हम सब जब उसके सामने एक दिन खड़े होंगे तो व्यक्तिगत खड़े होंगे। हाँ, पति उस दिन नहीं कहेगा कि पत्नी मेरे बदले में थोड़ा जाके बात कर लेना, हाँ, मेरे थोड़ा सिफारिश कर देना, क्योंकि यीशु मसीह, हाँ, ऐसा यीशु मसीह नहीं है। पति को उसको व्यक्तिगत रूप से उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, पत्नी को उसको भी व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इवन हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सामने उसके खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह हमको वहां पे न्याय नहीं करेगा, कहने के बाद दंड नहीं देगा, विश्वासी को दंड नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास अभी बहुतायत का जीवन है। लेकिन बहुतायत का जीवन को हम कई बार ऐसा इस संसार में उस बहुतायत के जीवन से हम दूर हो सकते हैं। यदि वो जीवन हम उस तरह से जीवन बहुतायत के जीवन को हम नहीं स्वीकार कर पा रहे, हम उसमें आनंद नहीं मना रहे, हम उसमें जी नहीं रहे, हम उसके सामने खड़े होंगे। लेकिन उस समय यीशु मसीह हमको सो कहने का मतलब वहाँ उस समय हमको हमारी क्या बोलते हैं बेइज्जती नहीं करेगा वो, लेकिन हमें स्वयं शर्मिंदा होना पड़ेगा। हाँ, शर्मिंदा होना पड़ेगा। पति शायद कहे उस यहाँ पे कहेगा कि भाई वचन पढ़ो, प्रेयर करो परमेश्वर के राज्य के लिए। मैं भी पत्नी भी पति को कहे कि ये है आज परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के साथ संगति के लिए, परमेश्वर के राज्य के पीछे चलने के लिए।
क्योंकि एक दूसरे को हमें जरूरत है बाय द वे, हस्बैंड वाइफ के लिए, ताकि हम उस बहुतायत के जीवन में जुड़े रहें। और यीशु मसीह दो चीजें इस दुनिया में बन के आए। यीशु मसीह जीवन और ज्योति बनकर आए हमारे, लाइट और लाइफ। क्यों लाइफ और लाइट दोनों की हमें जरूरत है? क्योंकि हम अंधकार में थे, हम उस जीवन से दूर थे जो जीवन की हम इच्छा रख रहे थे। इस संसार का हर एक व्यक्ति बाय द वे वो कई बार उस इच्छा को दबा सकता है, लेकिन उसके अंदर भी डिजायर होता है कि मुझे अच्छा जीवन जीना है। हर व्यक्ति के अंदर डिजायर है। क्यों? दुकान में जाता है तो अच्छा ही सामान ढूंढने की कोशिश करता है। हाँ, दुकान से कभी गए फटा हुआ शर्ट लेके आने के लिए? हाँ, महिलाएं या कहने का मतलब साड़ी या ड्रेस लेने के लिए गए तो क्या फटा हुआ दुकान से लेकर आए क्या? हाँ, कोई किसी को नहीं पसंद आएगा। तो ये चीजें क्या क्या दिखा रहे, क्या प्रकट करना चाह रहे हैं कि हर एक इंसान वो अच्छा चीज की इच्छा रखता है। वैसे आत्मिक रूप से बाय द वे हर एक इंसान के अंदर डिजायर है, लेकिन वो जीवन के लिए सिर्फ यीशु मसीह ही योग्य है देने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे से पहले जो भी आए सब चोर और डाकू हैं। सो चोर और डाकू अपने बारे में सोचेगा कि आपके बारे में सोचेगा? वो तो हमेशा अपने बारे में ही सोचेगा। लेकिन यीशु मसीह जब आए तो उसने हमारे बारे में सोचा। जब क्रूस पे थे वो, लोग मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे, यदि तू परमेश्वर है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। चोरों ने भी कहा, नीचे सिपाही थे, मजाक उड़ा रहे थे, यदि तू परमेश्वर है तो नीचे उतरा, कुछ चमत्कार दिखा भी। लेकिन यीशु मसीह उस क्रूस पे भी क्या सोच रहे थे? दो चोर थे। एक चोर कहता है, यदि तू परमेश्वर है अपने आप को बचा और हमें भी बचा। दूसरा चोर डांटता है उसको, बोलता है, अरे मूर्ख, हमने पूरी जिंदगी वो किया जो बुरा था, चोरी किया, सब कुछ वही बुरा किया, लेकिन इन्होंने कभी बुरा नहीं किया। वो चोर अभी समझ पा रहा है और वो चोर कहता है, हे प्रभु यीशु, अपने राज्य में मुझे याद करना। और यीशु मसीह ने उस क्रूस पे रहते हुए क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। और वो चोर भी बहुतायत का जीवन पाता है वहां पे, चोर क्रूस पे भी। सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या आसान था वो? आसान था, यीशु मसीह ने आसान बना दिया। बहुतायत का जीवन वहां पे भी यीशु मसीह हर किसी के लिए सोच रहे। इवन जो नीचे मजाक उड़ा रहे थे उनके लिए भी यीशु मसीह सोच रहा था। यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना किया, हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, क्या करें इन्हें नहीं पता। यीशु मसीह उनके लिए भी सोच रहे। क्यों सोचने की आवश्यकता थी उसको? क्यों उसे जरूरत थी इतना? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति नाश हो। वो नहीं चाहता है कि शैतान का कोई शिकार बन जाए। वो नहीं चाहता है इवन विश्वासी के लिए भी कि वो शैतान का शिकार बने। वो चाहता है कि वो बहुतायत का जीवन का आनंद उठाए, बहुतायत का जीवन को अनुभव करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या बनकर आया? जीवन और ज्योति दोनों बनकर आया। एक पंक्ति पढ़ते हम, यूहन्ना का 8 अध्याय वचन नंबर 12 क्या कहता है? पढ़िए, एक जन खोलिए कोई। 8 अध्याय वचन 12वीं पंक्ति। हाँ, मी जगाचा प्रकाश आहे। हाँ, है ना? है ना? तो यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ लेता हूं मैं। एक जन आपको हिंदी में पढ़िए, पढ़िए एक जन, पढ़िए। जगत की ज्योति मैं हूं।
आ, हाँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु क्या, जीवन की ज्योति पाएगा। इस दुनिया में हर एक इंसान जीना चाहता है, कई बार है ना, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा से जी रहे हैं लोग। अगर अच्छा से जी रहे हैं तो क्यों नहीं परख पाते हैं कि बुरा क्या है, गलत क्या है? नहीं परख पाते, क्योंकि उनके पास परखने के लिए ज्योति नहीं है, इसलिए नहीं परख पा रहे। क्योंकि ज्योति ही है जो अंधकार से दूर रख सकती है हमें। ज्योति ही है जो हमें उस जीवन के बारे में बताएगा कि ये बहुतायत का जीवन है या वो नकली जीवन है जो शैतान की ओर से आता है। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए जीवन और ज्योति दोनों बनकर आया। यीशु क्या बोलते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं। इस जगत के हर एक इंसान को ज्योति की जरूरत है, लेकिन क्या होता है, ये संसार को ज्यादा अंधकार पसंद आता है ना। एक क्या बोलते हैं, एक अपना बाल्टीमोर में एक पास्टर ने बताया कि वहाँ पे बहुत सारे, कहने का मतलब यहाँ पे भी, मुंबई में भी है शराब की दुकानें, है ना, बहुत सारे हैं। तो लोग अंधकार में रहते ताकि लाइट डिम रही, ताकि सामने वाले का फेस न दिखाई दे। सो क्या करते वहाँ पे, उनको जब होटल बंद करना होता है तो क्या करते, पूरा लाइट जला देते, तो सब एक एक करके निकल जाते। हाँ, ये संसार को अंधकार पसंद है, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए वो ज्योति बनकर आए ताकि हम उस ज्योति के द्वारा वो जीवन को समझ पाए, जो जीवन की हम इच्छा रख रहे हैं, वो जीवन जो हमारे लिए बहुतायत का जीवन, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और बहुतायत का जीवन हमें हर दिन की जरूरत है भाई देव। ये नहीं कि सुबह से दोपहर तक हो गया बस, आज है ना 1 बज गया बस, अभी नहीं जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, हर दिन पूरा दिन की जरूरत है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ सोचते हैं, हाँ सोचते हैं। मैं भी, हो सकता है आपने लाइक कहने मतलब एक वर्ष पढ़ा, एक वचन पढ़ा, और पढ़ने के बाद थोड़ा गैप हो गया, लेकिन फिर से आपने 1 घंटे या 2 घंटे के बाद फिर से वो चीज़ को सोचा। हो सकता है पूरा नहीं याद आया, लेकिन आधा वचन याद आया, एक शब्द याद आया, और वो शब्द के बारे में आप सोचे। क्या है कि आप उस बहुतायत के जीवन के साथ में क्या कर रहे हैं, आनंद मना रहे। इसलिए हमें वो परमेश्वर के साथ सोचने की आवश्यकता है। और एक पंक्ति और पढ़ते हैं, यूहन्ना का अध्याय 12 अध्याय वचन नंबर 35-36। यूहन्ना का अध्याय 12 वचन नंबर 35 और 36 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मध्य ज्योति और थोड़ी देर के लिए है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलते चलो, जिससे कि अंधकार तुम्हें ना आ घेरे। जो अंधकार में चलता है नहीं जानता कि वो किधर जाता है। हाँ, ये है, जो अंधकार में चलता है उसको नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहा है, उसको नहीं पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है, उसको नहीं पता चलता है कि उस व्यक्ति के लिए हानि की चीजें कितनी सारी रखी हुई है, उस रास्ते में कितनी ऐसी चीजें हैं जो उसकी हानि के लिए बहुत हर एक चीजें, हर एक, कहने का मतलब कि जैसा भी कदम उठाता है उसके हानि के लिए चीजें होती हैं। लेकिन आगे यीशु मसीह ने कहा उसी पंक्ति में वचन नंबर 36 में, जब ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, जिससे कि तुम ज्योति की संतान बनो। जब तक क्या कह रहे यीशु मसीह यहाँ पे,
कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो। वो यीशु मसीह वो ज्योति है, और हमारे लिए क्या कह रहा है, लाइक शिष्यों के लिए उस समय बोला, लेकिन हमारे लिए भी क्या है कि उस ज्योति पर विश्वास करो। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें आती है, जैसा लगता है अंधकार है, कुछ चीजें दिखाई नहीं पड़ रहा है, प्रार्थना करते हैं उत्तर नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है अंधकार है। उस समय हमें उस ज्योति पे विश्वास करने की आवश्यकता है, जो प्रभु यीशु मसीह है। और अध्ययन आगे उसी पंक्ति में लिखा है कि ज्योति पर विश्वास करो, जिससे कि तुम ज्योति की संतान बनो। जब हमने विश्वास किया, उस समय हम यूहन्ना का 1 अध्याय जब पढ़ते हैं 11 और 12 के अनुसार, कि हम उसकी संतान हैं, घोषित कर दिए गए। वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया, अर्थात वे जो उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन हम जब इस मसीह जर्नी में चल रहे हैं, तो इस जर्नी में हमें वो ज्योति की आवश्यकता है। भजन संहिता 119 अध्याय जब पढ़ते हैं, वहां पे बहुत सारे वचन की बात करते हैं, चेतावनियों की बात करता है, उपदेश की बात करता है। ये क्यों जरूरत है हमारे लाइफ में, उसके उपदेश क्यों जरूरत है? क्योंकि उपदेश उसके हमें उन चीजों से दूर रहने में मदद करेगा। वचन, हाँ, जब लेखक कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, तेरी चेतावनियों को मैं अपने हृदय में रख छोड़ा है, तेरे वचन क्या कहता है कि मधु से भी मीठा है। ऐसा क्या है मधु से भी मीठा? हाँ, कोई कहेगा ये तो काला अक्षर है, मधु कहाँ इसमें? मधु तब निकलेगा जब इसको आप खाएंगे आत्मिक रूप से, मिठास तब निकलेगा। हाँ, इसीलिए तो इसको, है ना, हमें हर दिन जरूरत है। हर दिन क्या कर लेने के बाद उसको हम क्या करते हैं, आत्मिक रूप से मनन करना, है ना। वो जानवर होता है ना, चारा खाने के बाद क्या करता है, जुगाली करता है। हिंदी में और शब्द है उसके लिए, क्या एक शब्द है, क्या बोलते, पागुर, है ना। तो खाने के बाद क्या करता है, अंदर से निकाल कर चबाना शुरुआत, चबाते रहता है। चबाने के बाद में देखे कभी गाय को, हाँ, चबाते रह जाते तो उसके क्या बोलते हैं, मुंह के बगल में छाग, है ना, सफेद सफेद छाग से भर जाता है। उसने तो खाया था हरी घास, ये सफेद कैसे हो गया? है क्योंकि वो चबा रहा है, और चबाने के बाद वो क्या है, छाग निकल, कहने का मतलब कि वो ये वचन को जब हम मनन करने लग जाते हैं, तब वो मधु से भी मीठा लगने लग जाता है। क्यों मीठा लगने लग जाता है? कि ये वचन मुझे बताता है कि मैं कहाँ पे हूँ। ये वचन मुझे बताता है कि मेरे जीवन में कौन सी ऐसा हिस्सा है जो मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि ये वचन हमें जांचता है, हमें परखता है। हाँ, सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन से भी बढ़कर है ये। हाँ, इस दुनिया में कोई भी मेडिकल टर्म में जो जांच की मशीन है, उससे भी बढ़कर है। वो मशीनें जहां नहीं पहुंच सकती है, वचन वहां पहुंचता है और जांचता और परखता है कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज हमारे लिए सही नहीं है। और वो वचन यीशु मसीह भी वचन है। हाँ, और 119 अध्याय भजन संहिता का जब पढ़ते हो, भजन संहिता 119, कुछ देर में हम बंद करते, थोड़ी देर में ही। भजन संहिता 119 क्या बोलता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, क्या कह रहा कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। कि आत्मिक जीवन में भी ये जरूरत हर दिन पड़ती, ताकि जब मैं इस जीवन में, इस जर्नी में चल रहा हूं, तो ये वचन मेरे लिए क्या करेगा, दीपक का कार्य करेगा मेरे पैरों के लिए, और मेरे मार्ग में वो उजियाले का कार्य करेगा। इसलिए इजरायलियों को दिन में क्या था, जब मिस्र से निकले,
दिन में बादल का खंभा, रात में आग का खंभा के द्वारा क्या किया, परमेश्वर ने उनको अगुवाई दिया, मार्गदर्शन दिया। और जब हम इसमें और भी पढ़ते, बहुत सारी पंक्तियां हैं यहाँ पे, हाँ, 100 उसी अध्याय में 103 में जब पढ़ते तो क्या कहता वहाँ पे कि तेरे वचन मुझको कितने मीठे लगते हैं, हाँ मधु से भी मीठे लगते हैं। वचन 104 में तेरे उपदेश से मुझे समझ प्राप्त होती है, इसलिए मैं प्रत्येक झूठे मार्ग से घृणा करता हूँ। हाँ, तेरे वचन से मुझे समझ प्राप्त होती है, इसलिए मैं झूठे मार्ग से क्या घृणा कर, तब मुझे समझ में आएगा वचन जब लेता हूं कि झूठा क्या है और सही क्या है, मेरे लिए हानिकारक क्या है और मेरे लिए लाभदायक क्या है, ये वचन बताएगा। और दूसरा क्या, ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह, लाइट है ना, प्रकाश, मी जगचा प्रकाश आहे, हाँ, लेकिन जितनों ने उस प्रकाश को, उस ज्योति को स्वीकार किया, तब वो उस जीवन को समझ पाया, बहुत आज के जीवन। हम भजनकार में बहुत सारे जगह में पढ़ते, वचन की बात करेगा, चेतावनियों की बात करता है, उपदेश की बात करता है, और भी बहुत शब्द इस्तेमाल किया गया है। सो क्यों मतलब कहने मतलब ये परमेश्वर के लोगों ने क्यों ऐसा लिखा और क्यों उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया उस चीज को, क्योंकि यही एक हिस्सा था जो उनके जीवन में हर एक उस झूठे मार्ग कहा जाए या संसार के उन चीज़ों में, वही उनको मजबूत किया, वही चीज उनको हेल्प किया परमेश्वर से जुड़े रहने में, परमेश्वर की आराधना करने में, परमेश्वर की महिमा करने में। वही चीज़ों के द्वारा वो उनको सहायता मिली, क्योंकि संसार हमें इन सारे चीज़ों से दूर रखना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, द्वार मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंदर बाहर आया जाया करेगा। कहने का मतलब क्या कहना चाहते यीशु मसीह, कि वो संगति, फेलोशिप में हम हैं, और ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। हम इसमें बने हुए रहते हुए हम उसके जीवन का आनंद उठा सकते हैं। वो बहुतायत का जीवन बाय द वे फेलोशिप और बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बाहर नहीं मिलेगा, इसलिए हमें उसकी देह की जरूरत है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और उसके साथ संगति की जरूरत है। इब्रानी का लेखक क्या कहा 7 अध्याय में जब पढ़ते 25वीं पंक्ति आई, यदि मैं राइट हूँ तो आगे पीछे होगा तो नो प्रॉब्लम, कहना क्या कह रहा वचन, ज्यों ज्यों समय नजदीक आता है तुम त्यों त्यों और भी अधिक संगति कर, और भी अधिक मिलना ना छोड़ो, वो संगति की बात कर रहा है। क्यों ये चीजें कह रहा है, क्योंकि ये दुनिया में हर एक वो चीजें हमें संगति से दूर रखना चाहता है, हमें उस बहुतायत के जीवन से दूर रखना चाहता है, हम उसको अनुभव ना कर सके। वो चोर हमको उन चीजों से दूर रखना चाहता है, वो चाहता है कि हम उन चीजों में व्यस्त रहें। चोरी करने के बाद वो हमारे व्यस्तता वाली लाइफ को शुरुआत कर देता है, चलो भागो पुलिस स्टेशन, फिर वहाँ चालू रहता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें बहुतायत के जीवन देने के लिए, बहुतायत, यह उसका वादा है। अब बहुतायत के जीवन को हम इससे बाहर नहीं मिलेगा, बाइबल इससे बाहर नहीं मिलेगा, इसके द्वारा ही वो अपना बहुतायत के जीवन को हमको समझाएगा, हमें दिखाएगा, हमें अनुभव कराएगा, और व्यक्तिगत रूप से अनुभव कराएगा। यह है वो उसका हृदय, हाँ, व्यक्तिगत रूप से अनुभव कराना चाहता है। और इसलिए हम कहने का मतलब हम आराधना में जुड़ते, प्रार्थना में जुड़ते, संगति में जुड़ते हैं, ताकि हम व्यक्तिगत रूप से अनुभव करें, हाँ,
और हम परमेश्वर को महिमा दें। क्योंकि उस क्रूस पे 2 चोर में से एक चोर क्या कहता है, प्रभु अपने राज्य में मुझे याद करना। और यीशु मसीह ने क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। इस दुनिया का कौन सा ऐसा सिस्टम है कि पूरी जिंदगी चोरी किया, सब कुछ बर्बाद कर लिया, अपना जीवन का सब कुछ, लेकिन आखिरी मोमेंट में कौन ऐसा गारंटी दे सकता है? लेकिन यीशु मसीह गारंटी देता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो चोर सोचे थोड़ी देर के लिए, वो बहुतायत के जीवन को अनुभव किया, अभी उसको नहीं फर्क पड़ता है, खिले भले ही हाथ में है, पैरों में है, अभी मेरे पास क्या है, वो बहुतायत का जीवन है। डेथ होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता है। हाँ, उसके पास, उसके साथ वो परमेश्वर हमें बल, आज वो हमें हमसे क्या कह रहा है? हमसे ये कह रहा है, जो कोई मुझ पर, द्वार मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा अंदर बाहर आया जाया करने का, एक फेलोशिप की बात कर रहा है बाय द वे, और वो जीवन को अनुभव कर पाएगा जो बहुतायत का जीवन। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड इस दिन के लिए प्रभु, अद्भुत करने वाले परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें बहुतायत का जीवन दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि उस बहुतायत के जीवन को अनुभव करने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया। प्रभु हेल्प कीजिए प्रभु कि हम इसमें बने रहें प्रभु। यस लॉर्ड, इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु। परमेश्वर आपके उस सामर्थ्य हाथ में सौंपते हर किसी को प्रभु। आपके उस सामर्थ्य हाथ के द्वारा हर एक के जीवन को बनाइए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कि प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर कौन कितना कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे प्रभु, कौन किस दर्द से गुजर रहे परमेश्वर, कौन किसको क्या जरूरत है प्रभु, आप जानते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप वो अच्छा चरवाहा है और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। और वही प्रभु यीशु मसीह आपने वो क्रूस पे किया ताकि वो बहुतायत का जीवन विश्वास के द्वारा स्वीकार कर सके। तो प्रभु आज भी हमें वो बहुतायत के जीवन की आवश्यकता है, और ये बहुतायत का जीवन प्रभु हमें हमेशा के लिए आवश्यकता है प्रभु, हर दिन आवश्यकता है प्रभु। बिना इस बहुतायत के जीवन को हम नहीं जी सकते परमेश्वर। प्रभु हमें हेल्प कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, इस भवन में बैठे हुए एक व्यक्ति को हेल्प कीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु उस जीवन का आनंद उठा सके परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते प्रभु इस समय। यस लॉर्ड, आप प्रभु हर एक से बातें कीजिए प्रभु, हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, इस समय सबकी आंखें बंद हैं और सबके सर झुके हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह आपसे बातें करना चाहता है। यदि आपने उसे अभी तक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, आप उसके द्वारा अपने पापों से क्षमा नहीं ग्रहण किए हैं, तो आज ये समय है आपके लिए। आपने इसके पहले यीशु मसीह के बारे में सुने हैं या आज सुन रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं सौंपे हैं, तो आज वो चाहता है कि आप अपना जीवन उसे सौंप दो। वो आपके जीवन को बनाना चाहता है। शर्माइए मत, अपने दिल में ये छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आओ। ये जीवन मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ या समर्पण करता हूँ या सौंपती हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है तो यीशु मसीह इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आप उसके पुत्र और पुत्र के रूप में स्वीकारे गए इसी क्षण में वो आपको स्वर्ग का अधिकारी बना दिया है। वो आपको बहुतायत का जीवन दिया है और उस बहुतायत के जीवन को अनुभव कराना चाहते हैं आपकी अपने साथ संगति के द्वारा। आप उसके साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
सारा आदर महिमा गौरव आपको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन।